बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अरमान साबिर है और मेरा नाम फारूक समी। और आज बात करेंगे पेशरफ रिपोर्ट पर जो पुलिस ने पेश की है। जो केस चल रहा है इस वक्त कमसिन बच्ची का, माइनर जिसको डिक्लेयर कर दिया गया है, उसका जो केस चल रहा है उसमें अब क्योंकि अदालत ने नाम लेने से मना कर दिया है तो हम नाम नहीं लेंगे उनका और ना उनकी फैमिली में से किसी का समझ हम तो गए नाम होंगे लेंगे। आप। लेकिन बहरहाल हम इसी तरह से अब बात करेंगे कि वो जो अहलिया ज़हीर हैं, क्योंकि अहलिया ज़हीर के ऊपर काफ़ी कमेंट्स भी आए थे पिछले मेरे व्लॉग में, मुबैना है ये लेकिन अब मुबैना अहलिया भी कह सकते हैं उनको। पेशरफ रिपोर्ट में भी इस बात को मेंशन किया गया है। पेशरफ रिपोर्ट क्या है, बात करते हैं फ़ारूक समी से। फ़ारूक समी आ गए हैं। आप लोगों को कई लोगों में को जो है वो काफ़ी कंसर्न्स थे कि फ़ारूक समी की तबीयत कैसी है, फ़ारूक समी कैसे हैं। तो फ़ारूक समी नहीं आ रहे थे, तबीयत ख़राब थी, अब तबीयत बेहतर हो गई। फ़ारूक समी पहले से बताएं, आप जो नहीं आ रहे थे तो आपकी तबीयत अब कैसी है? थोड़ी सी तबीयत नासाज थी। वायरल है कराची जो है वो 14 घंटा तरीन शहर 10 में आता है, अकाउंट में आता है, तो कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। और बहुत ज़्यादा बारिशें थी, उसकी भी कवरेज में रेन इमरजेंसी में था, तो शायद उस वजह से हो गया। पेशरफ रिपोर्ट की बात की है, एक छोटी सी क्लियरिटी। ये जो केस हम बयान कर रहे हैं, उमूमी तौर पर हम इस तरह के केसेस कभी बयान नहीं करते। और मतलब अल्लाह ताला जानता है कि ना मुझे ना अरमान भाई को रेटिंग का मसला नहीं है, हमें व्यूअरशिप का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हम वज़ाहत ही यूट्यूब करते हैं। तो अब इस केस पे आ जाते हैं कि इस केस को क्यों बता रहे हैं। हम इस केस को इसलिए बता रहे हैं कि जो इस केस में जो बच्ची यहाँ से लाहौर गई थी, उनके वालिदैन की जानिब से इस कदर यूट्यूब का इस्तेमाल था और सोशल मीडिया का इस्तेमाल था, और उन्होंने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिस जगह हम बैठे हैं कराची प्रेस क्लब, यहीं पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनका जो या शहरी हैं उनका एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया, और अगर वो उनको खबर नहीं मिलेगी तो उस हवाले से उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो उससे उनकी जो मायूसी है उसमें इजाफा होगा, और ये जो पाकिस्तानी सिस्टम है क़ानून का, अदालत का, वो उससे मायूस होंगे। इस वजह से इसको बयान करना मकसूद है। इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो DSP सईद रिंद हैं, उन्होंने हाँ, एक पेशरफ रिपोर्ट जमा कराई है। ठीक है। जो पेशरफ रिपोर्ट है अरमान भाई, वो 10 सफ़हात पर मुश्तमिल है। एक लंबा अच्छा। चौड़ा चिट्ठा है, पूरी कहानी बयान की गई है। 16 अप्रैल को जिस दिन इंसिडेंट हुआ, यानी बच्ची गायब हुई, और उनके वालिदैन ने अच्छा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। इसका मतलब है प्रोग्रेस रिपोर्ट जब 10 सफ़े की है तो अब चालान, जब ज़िमनी चालान आएगा तो वो तो काफ़ी ज़ख़ीम हो सकता है। मेरे ख़्याल में ज़िमनी चालान ज़ख़ीम होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि ज़िमनी चालान में तो चीज़ें वो उड़ाएँगे ना। वो ज़िमनी चालान तो ये होगा ना कि ज़िमनी चालान या जो फ़ाइनल चालान होगा कि भाई ये दफ़ात बनती हैं, ये बनती हुँ, हैं, हुँ। होना तो यही चाहिए। अब अगर वो कर लें 10 सफ़हात के, उन्होंने पेशरफ़ दे दी, उनकी मर्ज़ी है, वो कुछ भी करें, बादशाह हैं वो अपनी फ़ील्ड के। तो सईद साहब की जो रिपोर्ट है उसके अंदर बहुत सारी जगह पर जो मुबैना अगवाकार है या मुबैना शौहर है, उसको बेनिफिट है ज़हीर को। जैसे कि जो पहले हम उनके खिलाफ जो बातें जानी उस पर डिस्कस कर लेते हैं। शब्बीर और ज़हीर का CDR डेटा जो है मिल गया है। मेरी इत्तला के मुताबिक ज़हीर ने इनकार किया है कि वो यहाँ मौजूद था, लेकिन शब्बीर ने हामी भर ली थी कि वो यहाँ मौजूद था। उसने इन्वेस्टिगेशन के को मनोवन बताया, उसने बोला हम रिश्ते के लिए आए थे और इस वजह से हम यहाँ मौजूद थे। तो उन्होंने रिश्ते दौरान के लिए आए थे और लड़की साथ ले गए। या देखें, आपस की बात है हमेशा। मेरा तो पहले दिन से इस बात पे कभी नहीं माना मैं कि ये हो सकता है कि बच्ची यहाँ से लाहौर चली गई हूँ। हुँ, ये हुँ। पॉसिबिलिटी नहीं है। जो पूरी सिनारियो था यही होता है उमूमी तौर पे। लड़का दूर खड़ा हुआ होता है, इशारा कर रहा होता है, लाल रंग का रुमाल। गाँव देहातों में ये होता है अगवा की वारदातों में कि लड़का दूर से लाल कलर का रुमाल हिलाता है, या उसके दोस्त जो है वो छतों पर खड़े होकर रुमाल हिलाते हैं। उसको समझ जाता है कि लड़की आ रही है, वो गाड़ी के आगे खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं मैं मर जाऊंगा, मेरे साथ चलो, ये वो जो भी होती है चीज़ें। खैर, हम बहरहाल, इन बहरहाल। शॉर्ट हम बता रहे हैं हाँ, कि शब्बीर और ज़हीर का शब्बीर ने CDR में जो है एतराफ़ कर लिया कि वो यहाँ पर मौजूद था। शब्बीर ने एतराफ़ कर लिया कि वो यहाँ पर मौजूद था, और इस तरह ये बात शोर हो गई है कि वो दोनों यहाँ पर मौजूद थे, और ये CDR ने साबित कर दिया है, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट एविडेंस है। अच्छा, अब दूसरी बात ये करते हैं कि ज़हीर अहमद के निकाह की। तो निकाह को अभी तक किसी ने गैर कानूनी करार नहीं दिया है। ये बताया है तफ्तीशी अफसर ने उस पेशरफ रिपोर्ट में। हम इसकी सीधा और इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं जो कानूनी तौर पर इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ उन्होंने ये कहा है कि चूँकि निकाह को चैलेंज नहीं किया है, अदालत ने अदालिया जिसकी कस्टडी में इस वक्त बच्ची है, उसको अभी तक उसने अलाउ नहीं किया है उसका मेडिकल कराना। जो हमने MLO की बात की थी, जिसपे जो उनके वकील थे, बच्ची के वकील, वो चाहते थे कि वो जाएं और दीगर लोग नहीं चाहते थे। इसकी वजह ये थी कि 24 आवर्स के बाद फिर वो MLO इस तरह की बनती नहीं थी, और 48 बड़ा अरसा हो गया था इसमें, तो ये MLO किसी फ़ायदे में नहीं थी। तो अदालत ने मना कर दिया था, और अब उन्होंने कहा है कि MLO भी नहीं हुई है, बच्ची की पहले भी नहीं हुई और अब भी नहीं हुई MLO। और उसके साथ साथ बच्ची ने हाई कोर्ट के अंदर ये बयान दिया है कि वो अपनी मर्जी से गई थी, लिहाजा 375 जिसे हम अगवा की दफ़ा कहते हैं,
कि बच्ची को सॉरी ज़्यादती की दफ़ा कहते हैं, बच्ची को ज़्यादती वाली दफ़ात हटा दी गई हैं और वो हज़फ कर दी गई हैं। अच्छा। और इसी तरह उन्होंने ये कहा है कि मुकदमे से कम उम्र बच्ची की दफ़ा अगवा की जो दफ़ा है 364 कहलाती है ये, और वो 364 की दफ़ा भी हटा दी गई है, क्योंकि उसको भी वही उन्होंने रखा है मौक़िफ़ कि जिस तरह ज़ना नहीं हुआ या ज़्यादती नहीं हुई ये साबित होती क्योंकि बच्ची अपनी मर्ज़ी से गई है, इसी तरह ये भी साबित नहीं हो रहा कि बच्ची अगवा हुई है क्योंकि उसका हाई कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट है। अच्छा अच्छा, हाई कोर्ट के अंदर तो स्टेटमेंट है, ठीक है, आप पहले प्रोग्रेस रिपोर्ट अच्छा बताएं, इसके अच्छा बाद फिर इस पर उसमें डिस्कस करते हैं। बच्ची का जो मामला है ना हम्म, वो भी यही है कि उसका एक ही दफ़ा बयान होना होता है कानून के मुताबिक इन केसेस में, और वो लाहौर में हो लाहौर में चुका है, 164 का बयान 164 हो चुका है। अच्छा इसमें जो उन्होंने गिरफ्तार शुदगान से मुल्ज़मान थे उसमें ग़ुलाम असगर, ग़ुलाम मुस्तफ़ा जो हैं वो ज़मानत पे रहा थे, और ज़हीर और शब्बीर के साथ इनके ऊपर इल्ज़ाम है पेशरफ रिपोर्ट में कि इन्होंने मुग़विया को बहला फुसलाकर कराची से ले गए। और दूसरे जो अदम गिरफ्तार मुल्ज़मान हैं उनमें नूर बीबी हैं, मुनीर हुसैन हैं, मोहम्मद वसीम हैं, राय खुर्रम हैं। अच्छा इनके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो है सहूलत कारी का, जैसे कि आपको पता है कि पहले इस सहूलत कारी का नहीं होता था, लेकिन जब से टेररिज्म और ये इस तरह के वाक़ात हुए तो अब सहूलत कारों को भी आड़े हाथों निपटा जाता है। अच्छा इसमें अदम गिरफ्तार जो मुल्ज़मान बताए गए हैं वो हैं मुल्ज़मान आसिफ, मकबूल नज़ीर, अनीस और इन समेत 27 मुल्ज़मान। याद रखिएगा इस पूरे केस के अंदर 33 मजमूई तौर पर मुल्ज़मान हैं जिनको गिरफ्तार करना है, और ये 27 मुल्ज़मान ऐसे हैं जिनको उनका ये कहना है कि 27 मुल्ज़मान को ये आदम गिरफ्तार हैं जिनकी हमने गिरफ्तारी करनी है, और इनके ख़िलाफ़ में जो मुल्ज़मान ग़ुलाम असगर हैं, ग़ुलाम मुस्तफ़ा हैं, ज़हीर हैं, शब्बीर हैं, इनके ख़िलाफ़ कम उम्री के अगवा, इंसदादे इंसानी स्मगलिंग एक्ट और सिंध चाइल्ड लेस्टन एक्ट के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है। केस में 3 जो हैं जो पेशरफ रिपोर्ट के अंदर बताया गया है वो 3 ख़वातीन भी हैं जिनमें नूर मुनीर, मुनीर हुसैन और मोहम्मद वसीम हैं, और ये जो हैं मफरूर हैं। इसमें एक खातून है और 2 मर्द हैं, ये मफरूर हैं, और केस में 27 मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ शवाहिद नहीं हैं, लिहाजा इनके कॉलम 2 में जो है वो रख दिए गए हैं। कॉलम 2 आप समझते हैं नाज़रीन के लिए कि मतलब उनके फिर केस से उनको अलहदा किया जाएगा, और जो मुल्ज़मान जिनको पुलिस समझती है कि वही इस जो जुर्म हुआ उसके अंदर शामिल अच्छा, थे। अब इसमें जो है वो अब ये हो गया ना आपके प्रेशर रिपोर्ट। अब ये बताइए कि जो इसमें आपने बताया कि इंसानी स्मगलिंग का केस भी जो है दर्ज किया गया, ये सब कराची में दर्ज किया गया, ये सारी चीज़ें कराची में हुई हैं। और जो अगवा का इंसानी स्मगलिंग का जो केस दर्ज किया गया है, एक तरफ ये पुलिस ने दर्ज किया है, दूसरी तरफ आपने बताया कि पेशरफ रिपोर्ट देखिए में उसमें हुआ ये था 364 जो है वो हटा दी गई, बिल्कुल यानी नहीं कि है। अगवा की जो है वो हाँ, दफ़ा हटा मैं दी बता गई है। दूँ, ये मैंने असल में वो बताए ये था कि इन दफ़ात के तहत हुआ था, लेकिन पुलिस ने इन दफ़ात को हटा दिया, इसमें से 364 और 375 हट गई। 375 ज़ना और इस मामले में आती है और 364 अगवा की आती है। पुलिस ने इब्तिदाई तौर पर उनको हज़फ कर दिया है। ये जो पेशरफ रिपोर्ट आई है, क्या डीएसपी शौकत शानी ने कोई अलहदा पेशरफ रिपोर्ट पेश की थी? उसने भी यही चीज़ें हटाई थी। मतलब डीएसपी शौकत शानी ने जो अपनी पेशरफ रिपोर्ट दी थी, जो कि इससे खबल पर थे एक बच्ची जो कि कराची से भागकर लाहौर गई, जिसके बारे में ये कह रहे हैं, और इल्ज़ाम है कि उसको मुबैना अगवाकार बहला फुसला के लेके गए, बिल्कुल। और एक उसके माइनर करार दे दिया एक कोर्ट ने, और एक कोर्ट ने उसको बालिग करार दे दिया। मतलब केस में ये बात भी अपनी जगह पर है कि एक कोर्ट ने माइनर करार दिया, एक कोर्ट ने बालिग करार दिया। तो उन्होंने भी पेशरफ अगवा का मुकदमा तो दर्ज किया गया, लेकिन पेशरफ रिपोर्ट में ये आया है कि जी उन्होंने जो है वो टेक्निकली तौर पे साबित नहीं हो रहा। टेक्निकली तौर पे उन्होंने तो ये वो बात की है कि भाई यही मुकदमा तो हमने दफा किया था, लेकिन हमने 2 हटा दिए हैं, 364 375। इंसानी स्मगलिंग अभी है। देखिए इंसानी स्मगलिंग अभी अगले उसमें वो शोर करेंगे। उन्होंने बोला हमने इन दफात के तहत आपने मतलब गए मुद्दे मुकदमा किया कि भाई इन दफात के तहत मुकदमा दर्ज करना है और ये करना है, उन्होंने प्रेशर दिया, मतलब ठीक है हम कर लेते हैं। एफआईआर इब्तिदाई तब भी पहली फर्स्ट रिपोर्ट होती है, आपको पता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट थी, वो उन्होंने कर ली। अब उसके ऊपर उन्होंने 364 375 हट गया, केस के अंदर से जान खत्म हो गई है। ठीक है, ये सिर्फ हम एक क्योंकि इसका एक बहुत ज़्यादा बूम हो गया था, बहुत ज़्यादा हर कोई परेशान था, पूरा पाकिस्तान परेशान है। और क्यों परेशान ना हो जब आप इंसानी स्मगलिंग जैसी बात करें, या जब आप ये बात करें कि कराची से बच्चियाँ अगवा होकर ले जाई जा रही हैं, उनसे गैर कानूनी काम कराए जा रहे हैं, उनसे गैर अखलाकी हरकत कराई जा रही हैं, तो पूरे पाकिस्तान की जो परेशानी वो बनती है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान, जाहिर बात है हम सारे पाकिस्तानी एक हैं और एक दूसरों के लिए दिल हमारे धड़कते हैं, और बेटियां तो सबकी साझी होती हैं। आपने ये देखा कि आज पेशरफ रिपोर्ट पेश कर दी गई है। पेशरफ रिपोर्ट के बाद अब कल 6 तारीख को ज़िमनी चालान जमा कराया जाएगा। ज़िमनी चालान में जो कुछ भी होगा वो फिर अदालत में उसके ऊपर जो है डिपेंड करता है कि अगली प्रोसीडिंग्स क्या होंगी।
किस तरह से आगे कार्रवाई चलेगी। लेकिन अब लगता यही है कि अगर केस में से जान निकल गई है तो कोई बहुत ज़्यादा ट्रायल कोर्ट में ये अब नहीं चलने वाला ये केस, और इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचना होगा। उसके बाद फिर ये डिपेंड करता है कि जो वकील हैं, वकील साहब जो दूसरी तरफ से हैं, वो इसको आगे ले जाते हैं, सेशन कोर्ट में चैलेंज करते हैं, हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं, कहाँ तक जाते हैं, ये केस कहाँ तक जाएगा अभी कुछ कह नहीं सकते। ये डिपेंड करता है उन लोगों के ऊपर कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन अब तक जो मामलात हैं उसमें यही है कि निकाह जो है वो वैलिड है, और इग़वा जो है वो साबित नहीं हुआ, उसकी दफ़ा भी निकाल दी गई है। तो अब इसमें से जो है, हालांकि CDR भी मौजूद है, इसके बावजूद भी 364 निकाल दी गई है। तो अब चालान में क्या होता है, चालान में जो है वो असल में ज़िमनी चालान, प्रोग्रेस रिपोर्ट अपनी जगह है, लेकिन ज़िमनी चालान जो है वो कानूनी तौर पर ज़िमनी चालान पर बात होगी, सारी प्रोसीडिंग्स वहाँ होंगी। अगर वहाँ लगा दी गई तो फिर ज़िमनी चालान में अगर 364 आ जाती है तो फिर उसके मुताबिक केस चलेगा। तो ये अब ज़िमनी चालान पर 6 तारीख आने वाली है। हाथ कंगन को RC किया, 6 तारीख बिल्कुल करीब है। जैसी ही आएगी तो फिर जो प्रोसीडिंग्स आगे होंगी उसके मुताबिक फिर हम आगे आपको अपडेट करते रहेंगे। आज से मुताल्लिक़ जो आपके कमेंट्स हैं, जो आज का व्लॉग है हमारा, उस पर आपके क्या कमेंट है, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल को अरमान साबरी व्लॉग्स और रिपोर्टर 21 दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।